वंदे मातरम, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे हो गए और इस मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि 1937 में वंदे मातरम का एक हिस्सा स्वीकार किया गया, जिससे कि वो टुकड़ों में बंट गया और वो विभाजन का आधार बन गया। जाहिर सी बात है कि उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था, जिसने 1937 में वंदे मातरम गीत के पहले 2 छंदों को स्वतंत्रता आंदोलन के गीत के रूप में स्वीकार किया था और गाना शुरू किया था। उसी से ये गीत पूरे देश में लोकप्रिय हुआ, प्रचलित हुआ और इस गीत ने स्वतंत्रता की एक अलग से अलग जगाई थी। होना तो ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री इस बात के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देते, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नज़र कहीं होती है और निशाना कहीं और होता है। बिहार में अभी दूसरे फेज का चुनाव यानी मतदान बाकी है। अगले साल बंगाल में चुनाव होना है और कई और राज्यों में होना है। तो क्या ये जो नया विवाद खड़ा किया गया है, उसके पीछे नज़र उन चुनावों तक है? वंदे मातरम के 2 ही छंद हमारे राष्ट्रगीत का हिस्सा है, ये तो तय है। 1950 में संविधान ने तय कर दिया था। कांग्रेस 19वीं सदी की शुरुआत से पहले ही इसको अपना लिया था, लेकिन 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, उसके बाद भी इस गीत को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। हालांकि वो सम्मानजनक मानते हैं, लेकिन ये आरएसएस की शाखाओं में नहीं गाया जाता है। तो फिर ये विवाद क्या है, इसके पीछे क्या है? 150 साल पूरा होने के अवसर पर जो कार्यक्रम हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने कई अखबारों में लेख लिखा जिसमें इस गीत की चर्चा की गई है, लेकिन फिर वही संदर्भ से जोड़कर इसे एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। इसको फिर से हिंदू मुस्लिम विभाजन के खांचे में ढालने की कोशिश की गई है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वंदे मातरम गीत का इतिहास क्या है, इसकी रचना कब हुई, कैसे हुई और किस तरह से ये हमारे आंदोलन का, हमारी आज़ादी के आंदोलन का एक बहुत ही शक्तिशाली गीत बन गया। तो आइए ग्राफिक्स पर समझते हैं। ये ग्राफिक्स तो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो समारोह हुआ था उसका चित्र है। वंदे मातरम जो गीत है उसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मूल रूप से वो बांग्ला के लेखक हैं। बांग्ला में कविता, गीत और उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। इस गीत की रचना यानी वंदे मातरम गीत की रचना उन्होंने 1875 में की थी, लेकिन जब 1882 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा आनंद मठ, तो आनंद मठ में इस गीत को शामिल कर लिया और उसके बाद से ये गीत और ज़्यादा प्रचलित होने लगा, लोगों के बीच पहुंचने लगा। ये आनंद मठ जो उपन्यास है वो क्या है? उपन्यास, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इस गीत को लेकर जो विवाद है, जो बहुत समय से बीजेपी के लोग खड़ा करते रहे हैं और फिर से प्रधानमंत्री ने उसको और हवा दे दी है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती रही हैं। आनंद मठ जो उपन्यास है वो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक जो सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में खास तौर पर और बिहार और भारत के दूसरे हिस्सों में भी, उसकी पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ एक उपन्यास है। इस उपन्यास में 1700 ईस्वी में
जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसका भी संदर्भ लिया गया है, और वो जो संदर्भ है उससे प्रेरित है। तो एक तरफ बंगाल में अकाल, लोगों की बदहाल स्थिति, और उस बीच सन्यासियों का विद्रोह। सन्यासियों ने संघर्ष शुरू किया था, किसके साथ ये भी बताते हैं। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और उस समय के दूसरे शासकों के खिलाफ। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय तक सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि यहाँ उन्होंने कुछ हिस्सों में अपना शासन भी स्थापित कर लिया था और इसमें बंगाल भी एक है जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। आपको संदर्भ के लिए ध्यान दिला दूं कि 1700 ईस्वी के आसपास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से शुरू करके और अपना राज स्थापित करना शुरू किया, और 1857 के में जो विद्रोह हुआ, जो सैनिक विद्रोह हुआ, सैनिकों ने विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके बाद ये जो यहाँ की सत्ता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे तौर पर ब्रिटेन की महारानी को सौंप दी। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही राज करती थी, और इसलिए कई बार आप कंपनी राज का जिक्र सुनते होंगे। ये कंपनी राज ईस्ट इंडिया कंपनी का ही राज था, जो भारत आई तो थी व्यापार करने के लिए, लेकिन सेना बाद में वो सेना लेकर के आए और सबसे पहले बंगाल और उसके कुछ आसपास के हिस्सों को कब्जा किया और फिर सरकार चलाने लगे। अब ये बता दें कि पूरे देश पर तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा नहीं हुआ था। कई हिस्सों में मुस्लिम शासक जो थे वो मौजूद थे, तो ये दोनों के खिलाफ विद्रोह था, और आनंद मठ उपन्यास में इन दोनों के खिलाफ विद्रोह का जिक्र किया गया है। खास तौर पे जो हमने बताया कि बंगाल का जो अकाल था 17वीं सदी का, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। अब ये गीत जो है इसको 1896 यानी 1900 शुरू होने से पहले 1896 में रविंद्रनाथ ठाकुर, जो बांग्ला के एक और महत्वपूर्ण लेखक हैं और इसके साथ साथ हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय हो, उसके लेखक हैं। बहुत बड़े कवि, लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार, पेंटर, कई तरह की कलाओं के माहिर थे वो, और उन्हें अपने हमारे समाज में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। तो उस रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1896 में इसको संगीत दिया, जो संगीत आप सुनते हैं इस समय, वंदे मातरम सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलाम। मैं तो गा नहीं पाता हूँ, फिर भी मैंने उस धुन को याद दिलाने की कोशिश आपको की। तो ये उन्होंने सबसे पहले इस धुन की रचना की, और उसके अलावा 1896 में ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में, जो कि उस समय कलकत्ता में हो रहा था, जिसका नाम अब कोलकाता हो गया है, बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहाँ हो रहा था, उसमें गाया था। और कांग्रेस के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1896 में जो कर रहे थे सज्जन, उनका नाम था रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। आप सोच लीजिए कि पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर वंदे मातरम गीत को रविंद्रनाथ ठाकुर गाते हैं, और उसकी अध्यक्षता एक मुसलमान कर रहा है। इसलिए इस गीत को हिंदू मुस्लिम विवाद से जो लोग जोड़ते हैं वो फिर से अपना विचार करें और विचार को साफ करें। स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम जो है एक महत्वपूर्ण गीत कैसे बना, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो हमने बताया कि 1896 में ही कांग्रेस ने कोलकाता अधिवेशन में इसे गा करके स्वीकार कर लिया था, लेकिन 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित करने का, सांप्रदायिक तौर पर विभाजित करने का फैसला किया, तो ये गीत जो है लोगों की जुबान पर चढ़ गया। बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। पूर्वी बंगाल, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, उसको एक तरफ, और
पश्चिम बंगाल जहां हिंदू आबादी ज़्यादा थी उसको दूसरी तरफ किया गया था। और इसके खिलाफ इतिहास में बहुचर्चित बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद 1905 में ही वंदे मातरम गीत पर अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी। इस गीत को स्कूलों में, कॉलेजों में, किसी जनसभा में नहीं गाया जा सकता था, क्योंकि ये गीत इतना शक्तिशाली था कि लोगों को स्वतंत्रता के जोश से भर देता था। उसके बाद 1911 में बंग भंग को ख़त्म किया गया और बंगाल को फिर से एक राज्य का दर्जा दिया गया। तब जाकर इस गीत पर से प्रतिबंध उठाया गया। अब उसके बाद चलिए तो 1937 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता के गीत के रूप में अपना लिया, पूरी तरह से अपना लिया और ये माना कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो गीत गाए जाते हैं, जिसमें जनगण मन भी था, उसका एक वर्जन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो समर्थक गाते थे उसको भी कभी आपने सुना होगा। और भी बहुत सारे गीत थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और भी कई गीत थे जो कि आज़ादी की लड़ाई में जोश और उत्साह से लोगों को भर देते थे। तो 1937 में कांग्रेस ने इसको अपना लिया और 1950 में जब संविधान सभा ने, गठन तो पहले ही हो चुका था, इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। अब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या फ़र्क है? राष्ट्रगान जो है वो देश का, जो हर देश का एक अपना गीत होता है, जैसे पाकिस्तान का कौमी तराना है, उसी तरह से बांग्लादेश का एक गीत है। यह आपको एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, आमार सोनार बांग्ला आमी तोमा के भालोबासी, ये गीत भी रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गीत को, दो गीतों को दो देशों ने अपना राष्ट्रगान बनाया है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना से प्रभावित है। यानी तीन देशों की का जो राष्ट्रगान है वो एक ही लेखक रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो 1950 में संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। राष्ट्रगान इसे नहीं बनाया गया, बल्कि जनगण मन को बनाया गया। वो इसलिए भी बनाया गया कि जनगण मन वैसे तो बांग्ला में लिखा गया है, लेकिन आप पढ़ते हुए या सुनते हुए आपको लगता होगा कि ये हिंदी ही है। एक तो ये तो लगा कि ये सहज और सुलभ ढंग से लोगों को संबोधित करता है। इसमें उस समय के सभी प्रांतों का, बहुत सारे प्रांतों का जिक्र है जो उस समय मौजूद थे। उत्कल, बंग, मराठा, ये सब प्रांत थे, उनका जिक्र है। तो अब आगे देखते हैं। अब जब संविधान सभा में विचार चल रहा था तो वैसे तो 4-5 गीतों पर चर्चा हुई, लेकिन 3 गीत थे जिन पर गहरी चर्चा हुई थी। उसमें एक जनगण मन था। वैसे इसका पहले शीर्षक जो था भारत भाग्य विधाता था, क्योंकि इस गीत में आता है, एक लाइन आती है भारत भाग्य विधाता, तो ये शीर्षक ये था। लेकिन बाद में इसका शीर्षक भी बदल करके जनगण मन अधीन कर दिया गया। इसमें आपने सुना ही होगा कि जनगण मन अधिनायक जय हो, तो ये अधिनायक जय हो पहले शीर्षक था। बहरहाल ये जनगण मन ही है। दूसरा वंदे मातरम, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, हमने कहा ही। और तीसरा था सारे जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल, उन्होंने लिखा था। अंत में एक और था हिंदुस्तान हमारा, ये भी गीत आपने सुना होगा। आज़ादी की लड़ाई के समय ये भी महत्वपूर्ण था। लेकिन हिंदुस्तान हमारा, भारत का नाम जो है हिंदुस्तान रखा नहीं जाना था, रखा नहीं गया था। उसको भारत दैट इज़ इंडिया या इंडिया दैट इज़ भारत ये रखा गया। तो इसलिए ये जो है नहीं बन पाया। अंत में जनगण मन जो है वो
गान बना और राष्ट्र गीत के तौर पर वंदे मातरम के पहले 2 छंदों की स्वीकृति दी गई और संविधान में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सभी नागरिकों को इन दोनों ही गीतों का सम्मान करना चाहिए। अब आप देखिए कि आरएसएस जिसके साथ बीजेपी का नाम जुड़ा हुआ है, उसका और राष्ट्र गीत यानी वंदे मातरम से क्या संबंध है। 1900 के दशक में ये बताया जाता है कि 1900 के दशक में आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार ने स्कूल निरीक्षक के स्वागत में इस गीत को गाया था। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हेडगेवार पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस के सदस्य के रूप में ही एक बार वो जेल गए थे। ये जो बार बार कहा जाता है कि हेडगेवार भी आज़ादी की लड़ाई के दौरान जेल गए थे, वो आरएसएस के संस्थापक, आरएसएस के सदस्य के रूप में नहीं गए थे। उन्होंने बार बार कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से जा रहा हूँ और संघ इसमें शामिल नहीं होगा। तो आरएसएस से संबंधित बहुत सारे लोग कांग्रेस में भी थे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्होंने संघ के संस्थापक के रूप में कभी इस गीत को नहीं गाया था। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और अगर संघ को या बीजेपी को इतना दर्द हो रहा है तो आखिरकार वंदे मातरम को संघ के मुख्य गीत के रूप में क्यों नहीं अपना लिया गया। संघ के शाखाओं में इस गीत को गाना शुरू क्यों नहीं किया गया। वहाँ तो नमस्ते सदा वत्सले ये है उनका गीत, जिसको ध्वज प्रणाम के समय वो गाते हैं। उनकी अपनी इच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन वंदे मातरम को कोई उन्होंने अपना नहीं लिया था, उसके साथ एक दूरी उन्होंने बनाकर रखी थी। तो ये है। अब सवाल ये आता है कि 2 छंदों को क्यों हटा दिया गया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। ये जो 2 छंद थे, जो इसके बाद वाले पहले 2 छंदों में भारत की जो विविधता है, इस देश की जो महानता है, उसका जिक्र है। और बाद के जो छंद हैं उसमें एक जिक्र आता है जिसमें देवी दुर्गा, आप जानते ही हैं दुर्गा पूजा हम करते हैं, दुर्गा को माँ के रूप में स्वीकार किया करते हैं हिंदू और उनकी वंदना करते हैं। तो राष्ट्र को देवी दुर्गा के रूप में देखा गया है। जाहिर सी बात है कि मुसलमानों का अपना तर्क है कि वो एकेश्वरवादी हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे हिंदू जो हैं वो बहुत सारे ईश्वर को मानते हैं, वो स्थिति इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में ये है कि एक ही अल्लाह है। हिंदुओं में तो आप देखें कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो हमारे 3 मूल देवता हैं। उसके बाद विष्णु के अवतार राम और कृष्ण, इनकी भी पूजा होती है। राम के मित्र या उनके भक्त हनुमान की भी पूजा होती है। हमारे यहाँ तो लक्ष्मी, सरस्वती जैसी देवियाँ और पार्वती या दुर्गा, ये देवियाँ हैं, इनकी भी पूजा होती है। महेश यानी शिव के पुत्र गणेश की भी पूजा होती है, कार्तिकेय की भी पूजा होती है। तो हिंदू धर्म जो है बहुत से देवताओं को मानता है और इस्लाम जो है वो एक ही देवता को, एकेश्वरवादी है। क्रिश्चियनिटी में भी यही है, वो एकेश्वरवादी हैं। तो वो उनकी अपनी सोच है। इसलिए शुरू से ही इसको, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने जो है इसको हिंदू राष्ट्रवाद का गीत कहा था वंदे मातरम को, लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया और पहले 2 छंद जिसमें कि सिर्फ देश की वंदना है या देश के जो प्रतिष्ठा है उसका जिक्र है, उसको अपना गीत मान लिया था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन सा मौका है, 150 साल पूरे हुए हैं लेकिन उस पर एक विवाद की चर्चा क्यों हो रही है। क्या इसका कारण ये नहीं है कि
बिहार में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसका अगला फेज 11 नवंबर को है। उसमें एक हिंदू राष्ट्रवादी टोन देने की कोशिश इसके ज़रिए की गई। ये संभव हो सकता है क्योंकि जो पहला फेज़ गुजरा है तब तक वहाँ सांप्रदायिक टोन जो है उस वहाँ मतदान में दिखाई नहीं पड़ा, और इसलिए कई तरह के लोगों का अनुमान है कि इतनी बड़ी संख्या में जो मतदाता घर से निकले उसका एक मतलब ये भी होता है कि वो सत्ता में बदलाव चाहते हैं। अगले साल बंगाल में चुनाव है। बंकिम चंद्र बंगाली के लेखक थे, बंगाल के थे, तो क्या उसकी भी तैयारी है? और उसके बाद धीरे धीरे ये गर्म करके और 2019 तक लोकसभा तक भी खींचा जा सकता है। इस बीच कई और राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होंगे। तो ये एक सिलसिला है। बहरहाल हम सोचने के लिए कुछ मुद्दे आपके सामने छोड़ जाते हैं कि क्या हमारे राष्ट्रगीत पर इस तरह के सवाल आज उठाए जाने चाहिए, खास करके उन लोगों से की ओर से जिन लोगों ने उस गीत को कभी स्वीकार ही नहीं किया, सिर्फ सांप्रदायिक विभाजन के लिए स्वीकार किया। एक सवाल ये है कि क्या इसका राजनीति में उपयोग होना चाहिए? आप सोचिएगा और अपना विचार जो है हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें देने की कोशिश कीजिएगा। और चलते चलते एक अनुरोध कर लूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए ताकि आपको हमारे प्रोग्राम की सूचना तुरंत मिल सके। तो चलते चलते भी वंदे मातरम। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.